नमस्कार। एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। विश्व महिला दिवस पर नारी शक्ति को प्रणाम। हमने बातचीत करी बीजेपी की पार्षद शिखा गुप्ता भारद्वाज सरस्वती विहार। उन्होंने क्या बोला, आप देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं तनु शर्मा। आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम विधानसभा सदर बस्ती संतनगर चौक शिव मंदिर मुतानी महल रानीबाग में पहुंचे। आज हम बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत क्या है? नारी शक्ति। नारी शक्ति शब्द है महिला दिवस, लेकिन इसके शब्द क्या होंगे? ये उनके लिए जो घर से लड़ती हैं, और सबसे पहले लड़ा होता है अपने आप से, फिर लड़ती है अपने परिवार से, फिर लड़ती है समाज से, फिर जाके एक ऐसा मुकाम हासिल करती हैं जो शब्दों में नहीं होता। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, पीएम मोदी जी हमेशा महिलाओं के बारे में हमेशा आगे बढ़ते हैं, हमेशा कहते हैं कि भैया महिला के लिए क्या बोलना नहीं है, हमारे भाजपा में महिला सबसे बड़ी है। तो आइए हम बातचीत भी करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। महिला दिवस में आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पूरी महिला शक्ति से? आज का दिन महिला शक्ति के लिए जो हम आप लोगों ने जिस प्रकार की बधाइयाँ महिलाओं को दी है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सब तक ये बधाइयाँ पहुँचाना चाहती हूँ। और दूसरा, हम सब मोदी का परिवार हैं, तो मोदी जी की ओर से भी मैं शुभकामनाएं अपनी बहनों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मोदी जी का एक नारा है, एक सोच है कि एक विकसित राष्ट्र का निर्माण विकसित महिला से होता है। तो महिला सशक्तिकरण को पहले टेन्योर से, पहले दिन से मोदी जी ने प्राथमिकता दी है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बेसिक ज़रूरतों जो महिलाओं की होती हैं, उनसे लेकर और बड़े पद तक महिलाओं को पहुंचाने का काम मोदी जी ने निभाया है। शौचालय महिलाओं की एक ज़रूरत है। वैसे तो समाज में हर प्राणी की ज़रूरत है, लेकिन वो दिन बहुत भयावह होते थे जब हमारी बहनों को अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता था शौच जाने के लिए। उस दिन की कल्पना भी शहरी लोग तो कर ही नहीं सकते, और यहाँ तक कि हमारे देश की एक बार प्रधानमंत्री महिला भी रही, उनकी तो कल्पना से भी परे था, तो उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो शौचालय का निर्माण से लेकर महिला के हाथ में देश की सुरक्षा पहुंचाना, यानी कि देश की रक्षा मंत्री एक महिला को बनाना, ये मोदी जी के राज्य में ही हो सकता था। देश का वित्त मंत्रालय एक महिला को देना, ये भी मोदी जी ने ही करके दिखाया, क्योंकि ये बात हमारे मोदी परिवार में समझी जाती है। एक महिला है जो पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री संभालती है, सभी पद वो संभालती है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री है एक गृहिणी होने के नाते, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है क्योंकि घर का सारा वित्त बहन के हाथ में ही होता है, चाहे माँ के रूप में, चाहे बीवी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बेटी के रूप में। फिर वही महिला एक एजुकेशन मिनिस्टर भी है, शिक्षा मंत्रालय भी महिलाओं के हाथ में है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो बच्चों को संस्कार देती हैं, शिक्षा देती हैं, और परिवार, समाज और फिर देश के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। ये महिलाएं ही हैं जो रक्षा मंत्रालय भी संभालती हैं, क्योंकि जब भाई हमारे अपने काम पे चले जाते हैं तो घर में माता पिता की, बच्चों की, घर की रक्षा बहनों के हाथ में है। तो मोदी जी के परिवार की सदस्य होने के नाते, मैं उनकी सेना की एक सिपाही होने के नाते अपने देश की महिलाओं को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं लास्ट शब्द बोलना चाहूँगा मैडम। मैं उन महिला के लिए कहना चाहूँगा जो महिला सोचती है मैं निकलूँ, लेकिन एक डर रहता है, परिवार से भी नहीं बोल पाती, फिर अगर मैं बाहर निकली तो मेरे साथ क्या होएगा, ये होएगा। उन महिलाओं के लिए, क्योंकि आज महिला कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन उनका एक जो महिला जहाँ से जहाँ पहुँची है, उनके लिए सीख होनी चाहिए, लर्निंग, कि उनसे समझे, लेकिन वो समझते हुए भी डर रहता है। ऐसे भीतर की लड़ाई महिला क्या हर कोई भीतर से लड़ेगा तब वो आगे बढ़ेगा। तो मैं उन महिला के लिए कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, आप कोशिश कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो बहुत सुरक्षित है। मैं आपको अपने एक निजी ज़िंदगी का कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा
परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। जब मैंने अपने पिताजी को कहा, अपने पापा को कहा कि मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, तो पापा ने कहा नहीं नहीं, राजनीति महिलाओं के जाने की जगह नहीं है। क्योंकि वो समय था, अभी भी शायद कुछ परिवार ऐसे होंगे जो राजनीति को अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब मेरा चुनाव था तो मेरे परिवार को इतने ये लगा कि ये तो कितने सुरक्षित वातावरण में है। मेरा एक भाई तो भगवान ने दिया, लेकिन यहाँ पर भाजपा में मेरे इतने सारे भाई हैं, मैं सच में बहुत सुरक्षित हूँ। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, आपके मन में जो है वो आप कहिए, अपने परिवार से कहिए, और जहाँ तक मेरी पहुँच पड़े आप मुझसे कहिए। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी और आप जहाँ तक जाना चाहें, मेरा साथ आपके साथ है, मैं आपको लेकर जाऊँगी एक सुरक्षित वातावरण, एक सफल पटल पर। तो ये हमारे साथ ही, तो ये मैं कहना चाहूँगा, महिला वाकई में भीतर की लड़ाई वही महिला लड़ सकती है जो पहले अपने आप से लड़े। पहले अगर अपने आप से लड़ोगे तो फिर समझिए आपकी लड़ाई कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो पहले अपने आप से लड़ो, वो है असली महिला दिवस। वही महिला दिवस होती है जो अब भीतर से लड़े, तभी महिला दिवस बनाया जाता है। तो आगे इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नई उम्मीद। नमस्कार।